नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, अपना आप और आत्म विजय। यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है। दूसरा कौन मालिक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जो मूर्ख अरहंतों के, आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, जो जिस प्रकार काष्ठ बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन विरथ होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म की ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्लभ पेड़ को। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रज्ञ है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार प्रचार नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर न दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है। स्वयं ही वह पाप से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी आप अपना रक्षक है। दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? आदमी आप अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आदमी स्वयं अपने आप का फल भोगता है, स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत है। कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है। दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। बुद्धि, न्याय और संगति। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणा। पापी पुरुषों की संगति न करे।
नीच पुरुषों की संगति न करे। सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। जो धर्मामृत का पान करता है वह प्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी ले जा सकते हैं। जो बांध बनाने वाले हैं वे बांध को सीधा करते हैं। बड़े लोग लकड़ी सीधा करते हैं और पंडितन जन अपने आप को विनीत नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धम्म सुन चुकने तेनु अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधुर की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्म से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, शांत आदमी या योजना लंबा होता है। धम्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं। यह मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपना आप ही अपना नहीं है, कहीं पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है उतने अंश में वह भी पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी की पंडित संगति करे तो भी वह सद्धम्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त पर भी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धम्म को जान ले सकता है, जैसे जीला दाल के रस को। दुर्मेधा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है। उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना न पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रीति युक्त होकर भोग सके। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता रहता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके सुप्त अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही सफेद हो जाए, वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक वृद्ध है। अधिक बोलने से व सुवर्ण होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहते हैं, जो गुनाह से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता।
ऐसा नहीं, जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है बुद्धिमान है, और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धम्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धम्म रक्षक को ही न्यायी कह सकते हैं। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से ही आदमी धम्मदर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम्म सुने, जो उसे कार्य रूप में परिणति करता है, जो धम्म के विषय कभी प्रमाद नहीं करता, वही धम्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले, धैर्यवान, तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही है। अकेला रहना ही अच्छा है। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे, जैसे जंगल में हाथी। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है। भोग की सामग्री सुखकर होती है। शुभ कर्म का करना सुखकर होता है। अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुखकर होता है। सारे दुख का नाश सुखकर है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है। वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है। दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर है तथा पापों का न करना सुखकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु के समान सदा दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। इसलिए आदमी को चाहिए कि प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुकरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का। प्रमाद में न पड़े और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है, तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।